दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रेशियो और प्रिपरेशन में कभी कभी पूछे जाते हैं, जिनमें एक रेशियो आपका दिया गया होता है और वहाँ से आपको दूसरा रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, x रेशियो y 4:3 के बराबर है। पिछले वीडियो में हमने बोला था अगर x रेशियो y 4:3 है तो मैं बोल सकता हूँ x आएगा 4k के बराबर और y आएगा 3 × k के बराबर। ठीक है, तो ये रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, देखो पहले है x + y, x की जगह पे हमको क्या डालना है 4k, तो आएगा 4k प्लस y की जगह डालेंगे 3k। ठीक है, फिर इज टू x माइनस वाई, x की जगह है 4k माइनस y की जगह आएगा 3k। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4k प्लस 3k आएगा 7k। ठीक, इज टू 4k माइनस 3k दैट इज़ 1k। ठीक है, पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बोला था कि रेशियो में अगर दोनों साइड में कुछ कॉमन हो तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे k को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये रेशियो कितना आएगा 7:1। तो सिंपली आप इस चीज़ का जवाब दे सकते हो, दिस रेशियो विल बी 7:1। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते चलते हैं। क्या है, x है, x/y इज़ 3:4, तो हम बोल सकते हैं x आएगा 3k, y आएगा 4k। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो, क्या निकालना है, क्या निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, x²/y²। तो x की जगह आएगा 3k, तो 3k का होल स्क्वायर। याद रखना x की जगह मैंने डाला क्या 3k, x की जगह आएगा 3k क्योंकि x के साथ 3 है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपको 3 के ऊपर भी रखना है, k के ऊपर भी रखना है। ऐसी गलती नहीं करना है कि ये स्क्वायर आप सिर्फ k के ऊपर लिख दो, 3 को ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये 3 और k दोनों x के पार्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह इज टू y की जगह क्या आएगा 4k, तो y पे भी मैं ऐसे ही लिखूंगा 4k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3k का स्क्वायर। क्या मैंने बोला 3 का भी ये स्क्वायर है, k का भी स्क्वायर है, तो 3 को स्क्वायर करो 9, k को स्क्वायर करो दैट विल बी k स्क्वायर इज टू 4k का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आएगा 16, k को अलग से स्क्वायर करेंगे दैट विल बी k स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फिर से हम देखेंगे कुछ कॉमन है, यहाँ पे भी k स्क्वायर है, यहाँ पे भी k स्क्वायर है, तो बचेगा क्या 9:16। सो 9:16 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 9:16। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, x/y इज 7:3, तो मैं बोलूँगा x विल बी इक्वल टू 7k एंड y विल बी इक्वल टू 3k। तो इसको यहाँ पे पुट करो, क्या है x², तो x की जगह क्या आएगा 7k का होल स्क्वायर। फिर से जो मैंने पिछली बार बोला 7 का भी ये स्क्वायर है, k का भी, क्योंकि 7 और k बोथ आर पार्ट्स ऑफ x, प्लस y का होल स्क्वायर, तो y किसके बराबर है, y विल बी इक्वल टू 3k, तो दैट विल बी 3k स्क्वायर इज सिमिलरली x का स्क्वायर, x विल बी 7k होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर दैट विल बी 3k होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 7k स्क्वायर दैट विल बी 7 स्क्वायर 49 एंड k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर 3 3 9 एंड k स्क्वायर इज 7k स्क्वायर दैट विल बी अगेन 49k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा 49k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 58k स्क्वायर इज टू 49k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर दैट विल बी 40k स्क्वायर। तो कितना आएगा, फिर से k और k कॉमन है, k एंड k विल गेट कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 58:40। लेकिन पिछले वीडियो में भी मैंने बोला कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, कैंसलेशन करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बोला दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 58/40, तो जिस तरह हम डिवीजन में कैंसलेशन करते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं। 2 से कैंसलेशन होगी दोनों साइड में, 2 2 जार विल बी 4 एंड 2 9 जार विल बी 18 एंड सिमिलरली दिस विल बी 2 × 20। तो ये रेशियो किसके बराबर आएगा 29:20। सो 29:20 विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आएगा 29:20। ठीक,
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है? अभी क्यूब पूछा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे स्क्वायर हमने किया उसी तरह क्यूब भी कर सकते हैं। सबसे पहले a/b 5:2, तो मैं बोलूँगा a विल बी इक्वल टू 5k, b विल बी इक्वल टू 2k, b विल बी इक्वल टू 2k। तो इनको यहाँ पे पुट करो। a क्यूब, जिस तरह स्क्वायर में हमने क्या कहा, ये 5 का भी स्क्वायर है और k का भी स्क्वायर है। सिमिलरली क्यूब है तो ये 5 का भी क्यूब होगा k का, तो 5k होल क्यूब माइनस b विल बी 2k होल क्यूब is a cube plus b cube. Similarly, it will be 5k whole cube plus 2k whole cube. तो कितना आएगा? 5 का भी क्यूब, 2 का भी क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125 और k का क्यूब दैट विल बी k क्यूब माइनस 2 का क्यूब दैट विल बी 8 एंड k का क्यूब k क्यूब इज दिस विल बी अगेन 125 और k का क्यूब अलग से प्लस 8k क्यूब, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 125 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? दैट विल बी इक्वल टू 117k क्यूब इज दिस विल बी इक्वल टू 133k क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे k क्यूब और k क्यूब दोनों साइड कॉमन है, तो बचेगा क्या? 117 इज टू 133। इसको आप फिर से देखोगे, कुछ और सिंप्लीफिकेशन मत हो सकती, कुछ कैंसिलेशन मत हो सकती है। अगर हुई तो और सिंप्लीफाई करोगे, अगर नहीं हुई तो ऐसे ही रखोगे, दिस विल बी योर आंसर, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है? थोड़ा और कम्प्लेक्स बनाया है क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं। x is to y is given 4:3. We will say x will be 4k and y will be 3k. Let us put them here. X will be 4k. This is x square, that will be 4k whole square plus twice, keep it as it is, ऐसे ही रखेंगे इसको, into x, x कितना आएगा? 4k, ठीक है, into 4k into y, y आएगा 3k, ठीक। तो इस साइड में आया ये, तो इस साइड क्या बचेगा? इज टू एक्स स्क्वायर, फिर से आएगा 4k का होल स्क्वायर, दिस टाइम्स इट इज माइनस 2 टाइम्स x, x क्या आएगा? 4k इंटू y, y विल बी इक्वल टू 3k। बस इसको सिंप्लीफाई करना है तो कोई बात नहीं है। दिस विल बी 16k स्क्वायर प्लस दिस विल बी 2 4s are 8, 8 3s are 24 and k into k, these two k's when they will be multiplied it will become k square। तो इस साइड क्या आएगा? फिर से आएगा 16k स्क्वायर माइनस दिस, ये फिर से आएगा 24k स्क्वायर, ठीक है। तो 16k स्क्वायर प्लस 24k स्क्वायर दैट विल बी 40k स्क्वायर इज टू दिस विल बी माइनस 8k स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी k स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 40 इज टू माइनस 8, 8 1s are 8 5s are 40। इसको आप लिख लोगे 5 इज टू माइनस 1, या लिख सकते हो माइनस 5 इज टू 1, ठीक है। तो यूजुअली वहाँ पे एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको एक साइड नेगेटिव आएगा, मोस्ट रेयरली, या मैंने अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं देखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन इसी तरह से हमने फ्रेम किया था। अगर पूछा भी जाए तो दिस विल बी माइनस 5 इज टू 1, आप 5 इज टू माइनस 1 भी इसको लिख सकते हो, दोनों विल बी सेम, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है? m इज टू n का रेशियो दिया है 10 is to 7, तो मैं फिर से बोलूँगा m will be इक्वल टू 10k एंड n will be इक्वल टू 7k। तो ये रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। m स्क्वायर, तो m की जगह डालूंगा मैं 10k होल स्क्वायर प्लस n की जगह डालूंगा 7k, फिर से आएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इज m स्क्वायर अगेन 10k होल स्क्वायर प्लस m इंटू n, m will be 10k मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, n विल बी 7k, n विल बी 7k, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कोई बात नहीं है, 100k स्क्वायर, ठीक, दिस विल बी 49k स्क्वायर, ओके, दिस विल बी अगेन 100k स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 70k स्क्वायर। सो दिस विल बी 149k स्क्वायर इज this will be 170k square, again k square and k square is common and this will cancel out, तो क्या बचेगा हमारे पास? 149 is to 170, this will be our answer। अगर और सिंप्लीफाई हो सकता है और कुछ कैंसिलेशन इसमें और इसमें हो सकती है तो वो भी आप करोगे, ठीक है। इसी तरह देखो एक और क्वेश्चन है फिर से, अच्छा अभी तीन नंबर्स है, a is to b is to c will be equal to
2:3:5। तो जैसे हम दो नंबर्स में लिख सकते हैं, अगर A:B विल बी इक्वल टू 2:3, तो मैं बोल सकता हूँ A आएगा 2K और B आएगा 3K, B आएगा 3K। इसी तरह अगर तीन नंबर्स भी हमारे पास हो, A:B:C इज इक्वल सपोज 2:3:5, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि A विल बी इक्वल टू 2K, B विल बी इक्वल टू 3K एंड C विल बी इक्वल टू 5K। ठीक है, 4 नंबर्स 5 नंबर्स आप इस चीज़ को मतलब कितने भी नंबर्स आपके पास दिए गए हो उसके लिए आप इस रूल को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, A विल बी इक्वल टू 2K, B आएगा बराबर 3K और C आएगा बराबर 5K। तो कोई बात नहीं, इनको यहाँ पे पुट करो। ठीक है, A इज़ 2K प्लस B विल बी इक्वल टू 3K। ठीक, तो इस साइड क्या है, इज टू C विल बी 5K, 2K प्लस 3K दैट इज 5K इज टू 5K। अगेन हियर K एंड K विल गेट कैंसल्ड आउट, बट यहाँ पे 5 भी आप देख सकते हो, 5 भी कॉमन है, तो इसको भी आप कैंसिल करोगे। 5 1s are 5, 5 1s are 5, सो दिस रेशियो विल बी 1:1। 1:1 मीन्स बोथ ऑफ देम आर इक्वल, यानी ये A प्लस B और ये C ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर आपको रेशियो पूछा जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू 1:1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो 4 नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, A, B, C एंड D एंड रेशियो दिया गया है 3:4:5:7। ठीक है, तो सेम रूल के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ A 3K के बराबर होगा, B 4K के बराबर होगा, C 5K के बराबर होगा और D 7K के बराबर होगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। A विल बी 3K एंड देन देयर इज होल स्क्वायर प्लस B विल बी 4K एंड देन देयर इज स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड क्या आएगा, C विल बी 5K एंड देन देयर इज अ स्क्वायर प्लस D विल बी 7K और इसको भी करना पड़ेगा हमें स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस दिस विल बी इक्वल टू 16K स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे, सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू 25K स्क्वायर प्लस 49 यहाँ पे K आएगा। ठीक है, 7K 49K स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू 25K स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके इज टू दिस विल बी इक्वल टू 9 and 5 is 14, 4 and 2 is 6 and 7, 74K स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी K स्क्वायर एंड K स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट, तो बचेगा क्या, 25:74। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, सिंपल है। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, आपको जहाँ पे भी मिले छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चंस को, और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। बिल्कुल मतलब 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में आप इनको कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या पूछा है, A इज टू B। ठीक है, इज टू में लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो फ्रैक्शन के तरीके में तो एक ही बात है। वी नो दैट फ्रैक्शन इज एक्चुअली डिवीजन। तो A डिवाइड बाई B, C डिवाइड बाई D, E डिवाइड बाई F, दैट इज A और B का रेशियो, C और D का रेशियो, E और F का रेशियो, ऑल आर इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 7। तो मैं यहाँ से एक चीज़ बोल सकता हूँ, A डिवाइड बाई B ये भी आएगा बराबर 11 डिवाइड बाई 17। इसी तरह C डिवाइड बाई D दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 17। और क्या है मेरे पास, E डिवाइड बाई F ये भी आएगा बराबर 11 डिवाइड बाई 17। ठीक है, तो हमें ये रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A 11K के बराबर होगा, B विल बी इक्वल टू 17K, तो पुट करो। इसी तरह C विल बी इक्वल टू 11K, D विल बी इक्वल टू 17K, E विल बी इक्वल टू 11K, F विल बी इक्वल टू 17K। तो जो जो चीज़ें आपको पता है वो यहाँ पे पुट करो, बाकी छोड़ दो, बाकी खुद पता चलेगा आगे क्या करना है। तो P है सबसे पहले, PA। ठीक है, P हमें पता नहीं, P को ऐसे ही छोड़ दो। तो A विल बी इक्वल टू 11K, सो दिस विल बी P इंटू 11K प्लस क्यों पता नहीं, क्यों कहीं पे है नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर क्या है, C, क्यों इंटू C। ठीक है, तो C यहाँ पे फिर से आएगा 11K। ठीक है, सो दिस विल बी अगेन इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 11K प्लस R फिर से कहीं पे है नहीं तो मल्टीप्लाइड बाय E है। ठीक है, E, तो E विल बी अगेन इक्वल टू 11K। देन देयर इज डिवाइडेड बाय, फिर से P है यहाँ पे हमारा, P है, P मल्टीप्लाइड बाय फिर से हमारा क्या है B।
अब बी देख लेते हैं। बी देखो यहाँ पे है, ठीक है, इसके अगेंस्ट है यहाँ पे 17 रेशियो में। सो मैं लिख सकता हूँ बी विल बी इक्वल टू 17K प्लस क्यू इंटू डी। क्यू को ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि क्यू हमें पता नहीं है, लेकिन डी को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डी विल बी 17K अगेन, डी भी आएगा 17K प्लस आर इंटू एफ। आर को ऐसे ही छोड़ दो और ये जो एफ हमारे पास बचा है इसको भी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट विल अगेन बी इक्वल टू 17K। तो ये किसके बराबर होगा? देखो आप इन ऊपर की तीनों टर्म्स में 11K कॉमन है, इसी तरह नीचे की तीनों टर्म्स में 17K कॉमन है। तो ऊपर में 11K कॉमन लूँगा तो बचेगा क्या? P प्लस Q प्लस R, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जब मैं 11K कॉमन लूँगा तो बचेगा P, यहाँ पे बचेगा Q, यहाँ पे बचेगा R। इसी तरह नीचे में 17K को कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या? यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, P प्लस Q प्लस R। अब ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन में है, एक तो K है दोनों में कॉमन, यहाँ पे भी K, यहाँ पे भी K, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। इसी तरह ऊपर भी है P प्लस Q प्लस R, नीचे भी है P प्लस Q प्लस R, इन दोनों को भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ। सो आवर आंसर विल बी 11 डिवाइड बाई 17। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है या ये जो हमारा रेशियो है दैट विल बी 11 डिवाइड बाई 17। तो इस तरह से इस बेसिक मेथड से जिसमें आप दो नंबर्स या 3 नंबर्स या 4 नंबर्स का रेशियो दिया गया है तो आप रेशियो के मल्टीपल्स में लिखोगे। अगर 2:3 है तो एक को लिखोगे 2K, दूसरे को लिखोगे 3K, ठीक है। और फिर वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप अब इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपसे कोई नहीं छूटेगा हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन के साथ।